नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम फिर कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, या कहें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की किस्मत खराब है या मध्य प्रदेश की किस्मत खराब है कि 3 महीने से पदोन्नत के आरक्षण के मामले में फैसला नहीं हो पाया और अब 1 माह और इंतजार करना पड़ेगा। 1 माह इंतजार इसलिए हम बात कर रहे हैं कि 15 मई से 15 जून तक न्यायालय में अवकाश रहेगा, उच्च न्यायालय में अवकाश रहेगा। इस दौरान कोई बड़े फैसले नहीं होते हैं, केवल जो रूटीन होते हैं, जैसे जमानत की हुई है, कुछ तरह के मामलों की सुनवाई होती है, क्योंकि वो सुनवाई सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को। ऐसे में अब इस मामले में फैसला होगा, इसकी संभावना कम है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 1 माह तो कम से कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी निर्णय के लिए, और उसके बाद आगे कब क्या होता है कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस बात की भी चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट में जज बन के जा रहे हैं और संभवतः जुलाई में चले जाएंगे। अब 15 जून से जुलाई के बीच में क्या फैसला करते हैं, नहीं करते, या फिर उसको रिजेक्ट करके नए जो आने वाले मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश उसकी बेंच को छोड़ जाते हैं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाश लग गया और सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से खुलेगी। इस दौरान कोई भी बड़े फैसले नहीं होंगे। अब मध्य प्रदेश का ही दुर्भाग्य कहें कि एक तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पदोन्नति में आरक्षण है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 10 साल से अधिक समय से अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई। सोचिए, बिना पदोन्नत के लोग कैसे काम करेंगे, उनको कैसे इंसेंटिव मिलेगा कि हम अगर मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको समय पूर्ण। इसीलिए जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों कर्मचारियों की कमी। 40% स्टाफ में काम करना पड़ रहा। भाई, कहा जाता है कि ऑनलाइन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम तो आदमी ही करेगा ना। जब आदमी है नहीं, आपके पास वर्क फोर्स नहीं, कैसे काम होगा? इसीलिए सब काम लेट हो रहा है। अब अगर एक एसडीएम के पास 3 संभाग का प्रभार है तो कैसे काम करेगा, या एक पटवारी के पास 3 हलकों का प्रभार है तो वो तो उतना काम नहीं करेगा। भाई, आदमी को काम करने की क्षमता होती है और जनता रोज कहती है कि नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। विशेषकर राजस्व के मामले में तो बहुत ही खराब स्थिति है। मुझे लगता है जितने पेंडिंग राजस्व विभाग में होगी शायद ही कहीं हो। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक फैसले नहीं होते हैं। एसडीएम के पास टाइम ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में जाए, सुनवाई करे, उसके बाद 3 संभाग का प्रभार है, कहाँ बैठे, कहीं जमानत का मामला है, कहीं और मामले हैं, कोई मंत्री जी ने बुला लिया, कोई अधिकारी ने बुला लिया, तो पूरा समय इसमें निकल जाता है। अब काम करने के लिए समय नहीं मिलता, परेशान जनता होती है और जनता का सीधे काम पड़ता है राजस्व विभाग से। उनको नक्शा चाहिए, खसरा चाहिए और कुछ चीज़ें वो भी चाहिए। मान लीजिए कोई आपकी सरकार का ओले गिर गए, आंधी तूफान आ गया, पेड़ गिर गए, सर्वे करना है, वो भी काम उन्हीं को करना है। ऐसे में कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? और हम बात करते हैं सुशासन की। सुशासन तब होगा जब पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी हों और समय पर ऑफिस आए, काम करें। जब अधिकारी कर्मचारी नहीं, तब कहाँ से सुशासन की बात हम करते रहें, लेकिन अधिकारी कर्मचारी है नहीं तो काम कौन करेगा? इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती हो। अब 40% स्टाफ में कैसे काम हो सकता है? सरकार रोज नए निर्देश जाते हैं। एक तो नया सिस्टम शुरू है, मीटिंग बड़े साहब की मीटिंग हो रही, छोटे साहब की मीटिंग हो रही, मंत्रालय में मीटिंग हो रही, वल्लभ भवन में मीटिंग हो रही, मंत्री जी की मीटिंग हो रही, मुख्य सचिव की मीटिंग हो रही, प्रमुख सचिव की मीटिंग, मतलब पूरा समय इसमें निकल जाता है। आखिर जनता का काम कैसे हो? अगर वास्तव में देखा जाए, आप चले जाइए कि मध्य प्रदेश में गाँव की क्या स्थिति है, जनता अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कितना परेशान है, आपको पता चल जाएगा। आपको भले यहाँ लगता हो कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमें जड़ों तक जाना चाहिए, पता करना चाहिए। राजस्व विभाग से लोग बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हैं, विशेषकर फैसले न होने से। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और रही जब से पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुनवाई प्रारंभ हुई थी पिछले साल, मतलब अगस्त 25 से सुनवाई हुई थी, तब से जो उच्च पद का प्रभार था वो भी न्यायालय के निर्देश बंद हो गया था। अब लोगों को उम्मीद थी कि शायद पदोन्नति में आरक्षण का फैसला हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब फिर 1 महीना टल गया। पुलिस विभाग इस मामले में भाग्यशाली है कि लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटकाया, तब हाई कोर्ट ने उससे फैसला दिया है उच्च पद का प्रभार दिया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। अब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने एक आदेश जारी कर 15 दिन के अंदर अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का
प्रभार देने की बात कही है। मुझे लगता है उस पर काम भी शुरू हो गया जाए। मुझे लगता है हर विभागों को इस मामले में विचार करना चाहिए। तो कम से कम उच्च पद का प्रभार दे दो, कुछ नीचे पद खाली हो जाएं, कुछ भर्ती हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ तो लगातार अन्याय हो ही रहा। अगर समय पर अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति होती रहती, पदोन्नति पर रोक नहीं होती, अब तक कम से कम मध्य प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया होता, लेकिन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अगर अभी भी पदोन्नति में आरक्षण का फैसला हो जाता, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है कि विभिन्न विभागों में लगभग 2 लाख पद रिक्त हैं। शायद ही देश के किसी राज्य में इतने अधिक पद रिक्त होंगे, और उसके बावजूद भी अगर सुशासन की हम बात करते हैं तो कैसे हो सकता है, लोगों को कैसे न्याय मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा साहब से पब्लिक वाणी फिर अनुरोध करता है कि अगर कुछ संभव हो तो इस मामले में अगर फैसला आ जाए तो मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगारों और लाखों कर्मचारियों के भविष्य के रास्ते खुल सकते हैं, उनको न्याय मिल सकता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।